लाइफ रिसेट प्लस में आप सबका फिर से स्वागत है। ये मेरा आखिरी व्लॉग है कश्मीर सीरीज में। हम हैं अभी श्रीनगर में और श्रीनगर में हम कहाँ पे रुके हैं वो मैं आपको इस व्लॉग पे बताने वाली हूँ। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये खूबसूरत सा गार्डन एरिया है जहाँ पे हम रुके थे श्रीनगर में। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे गार्डनिंग की गई है। उसके लिए व्लॉग के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि श्रीनगर में सबसे नाइसेस्ट और बेस्ट प्लेस कौन सा है स्टे करने के लिए, वो भी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली विद ए गुड एंड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितनी साफ सुथरी जगह है, काफी बड़ा लॉन एरिया है इनका। ये बेसिकली एक होम स्टे है। नाम बता देती हूँ आपको, ये है महाता होम स्टे जो कि राजबाग एरिया में आता है श्रीनगर में। ଶୁଣିଛେ ଆପଲ୍ ବି ଅଛି ଏଠି, ଅଛି କି? महाटा होम स्टे में आप एंटर करते ही आपको इतनी पॉजिटिव वाइब मिलती है और ये जो गार्डनिंग देख के इतना मज़ा आता है। यहाँ पे इतनी शांत एनवायरनमेंट है। जब आप अपने फैमिली के साथ आते हैं दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई कैन से, क्योंकि अभी हॉलीडे सीजन भी आ रहा है तो आप ये जो होम स्टे को कंसिडर कर सकते हैं, अपने आइटिनरी में आप ऐड कर सकते हैं इसको। क्योंकि मैंने जितने सारे भी होटल्स देखे मुझे ये जो होम स्टे है सबसे बेस्ट लगा। आई थिंक मेरे जितने भी सीरीज हुए रहेंगे, अब तो हिमाचल के हो, उत्तराखंड के हो, कश्मीर का हो, महाटा होम स्टे का जो मेरा एक्सपीरियंस था इट वाज जस्ट दी बेस्ट। और इसीलिए मैं आपको इस होम स्टे के बारे में एक एक छोटी छोटी चीज बताने वाली हूँ। यहाँ क्या सर्विस बोलिए, यहाँ का आप देख सकते हैं कितना बड़ा होम स्टे है। यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया है, चारों तरफ गार्डनिंग की गई है। आप यहाँ पे सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर ही घूमने जाना है। अगर एक दिन आप अगर सिर्फ इसी होम स्टे पे रुक के ही रिलैक्स करें तो भी बहुत पीसफुल लगता है, सच बोलूँ तो। वैसे सबको तो पता ही है कि श्रीनगर से गुलमर्ग, दूध पत्री, सोनमर्ग, पहलगाम ये सब डिस्टेंस काफी रीचेबल डिस्टेंस है। तो हम जब भी अपना ट्रिप शुरू करते थे श्रीनगर पे तो ऐसे ही थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लिया और ऐसे लॉन की तरफ थोड़ा घूम लिया, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाता था, थकान भी दूर हो जाती थी हमारी। आप देख सकते हैं सुबह सुबह उठ के आपको अगर ऐसा कुछ प्लेस मिल जाए देखने को तो दिन ही पूरा बन जाता है। और ये जगह है भी वैसी। यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक वेजिटेशन भी उगाए जाते हैं। जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं चिलीज है, देखिए ओकरा, लेडीज फिंगर, भिंडी भी है। और यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स आप ऑर्गेनिकली ग्रोन ही देखेंगे, ना कोई केमिकल्स ना कुछ यूज होता है। और मजे की बात यह है कि ये सब आपको फ्रेश सर्व किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें रेड चिलीज भी दिख रहे हैं, बड़े बड़े काफी सारे रेड चिलीज दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे पालक भी उगाए हैं। आई एम श्योर ये सबके फेवरेट भी होंगे। प्यारे प्यारे पीचेस भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये है टमाटर के पेड़, काफी सारे टमाटर भी यहाँ पे उगे हैं।
बड़े बड़े पोमाग्रेनेट्स भी देखने को मिल रहे हैं। पियर्स भी है यहाँ पे, जिसे नाशपाती भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको रूम टूर करवाने वाली हूँ फटाफट से। आज हमारा लास्ट डे है कश्मीर में, तो रूम को थोड़ा दिखा देती हूँ माटा होम स्टे में। हाँ, थोड़ा सा रूम मैसी है, हम लोग अभी अभी आए। ये देखिए इनका रूम है। टीवी है, बेड भी बहुत बड़ा है, देख सकते हैं। यहाँ पे और एक डोर है, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से आप जब खुलते हैं तो आपको ये लॉन का व्यू मिलता है। वैसे ये बालकनी नहीं है, ये कॉमन कॉरिडोर है। ये देखिए, यहाँ से भी है। यहाँ पे भी रखने का जगह है। वॉशरूम भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। कॉमन गीज़र है इनका, बॉयलर है, तो 24/7 हॉट वाटर है। माहाटा होम स्टे का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली कॉल करके इनसे प्राइस चेक कर सकते हैं। इंटीरियर यहाँ का काफ़ी खूबसूरत है। रूम्स के ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल है। सुपर डीलक्स, डीलक्स कैटेगरी के प्राइसेस अलग अलग है। सीजन के हिसाब से रेट्स चेंज होते हैं, इसके लिए आप कांटेक्ट करके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैंने रूम तो दिखा लिया, पर आपको रेस्टोरेंट सेक्शन नहीं दिखाया, तो चलिए चल के देखते हैं माहाटा होम स्टे का रेस्टोरेंट सेक्शन कैसा लगता है, और यहाँ के फूड को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है इनका रेस्टोरेंट सेक्शन। हम माहाटा होम स्टे में 3 दिन के लिए रुके थे, और मैं शुरुआत करने जा रही हूँ लंच से, क्योंकि हम जब आए थे तो शुरुआत हमने लंच से की थी। और देखिए कितना डिलीशियस लंच हमें सर्व हुआ है, और वो भी खूबसूरत तरीके से। हमने अपना मेन्यू कस्टमाइज करके लिया था, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी यहाँ पे एडेड थे। गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी सर्व किया गया था। स्टे के दौरान ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था, तो कुछ इस तरह से है ब्रेकफास्ट। ये है वॉलनट केक, काफी डिलीशियस लग रहा है। मिनी इडली भी था। ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीर में आके हमको इडली भी खाने को मिलेगा। पोहा भी है। फ्रूट सलाद भी है। प्राइस में तो आपको अनलिमिटेड बुफे ब्रेकफास्ट के लिए मिल ही जाता है। साथ में काफ़ी खूबसूरत एनवायरनमेंट भी है। एक चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि माहाटा होम स्टे इज़ द ओनली होम स्टे, ऐसा मुझे लगता है, जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व होता है और नॉनवेज बिल्कुल सर्व नहीं होता है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। तो ये फर्स्ट डे का हमारा ब्रेकफास्ट था, जहाँ पे सैंडविच, इडली, वॉलनट केक, पोहा, फ्रूट सलाद। सेकेंड डे का भी ब्रेकफास्ट देख लीजिए, बिल्कुल अलग है, अप्पम, कटलेट। तो यहाँ पे हर दिन ब्रेकफास्ट का मेन्यू चेंज होता रहता है ना? बिल्कुल मजे की बात। यही तो है यूनिक चीज इस प्लेस की। डिनर का टाइम हो गया है माहाटा होम स्टे में। तो आज की सब्जी देखिए, ये है बेसन कड़ी, और ये क्या है, आलू जीरा। एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कस्टमर का बहुत ख्याल रखा जाता है। होमली कुक्ड फूड ये लोग प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश फूड प्रोवाइड करते हैं। अभी तो हम डिनर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है होम स्टे के रिगार्डिंग। कुछ भी क्वेरीज है
प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा और फीडबैक है तो प्लीज़ वो भी पूछिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल में नए हैं। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटे डालनी नहीं ऐसी वीडियो डालो उन्होंने।